ज्ञान और धर्म के चैनल कर्म योनि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 10 महाविद्याओं में माँ मातंगी के बारे में आज हम जानेंगे। माँ मातंगी 9वीं महाविद्या के रूप में मानी जाती हैं और जानी जाती हैं। माता सती के 10 रूपों में से माँ मातंगी देवी को 9वां रूप कहा गया है। माता रानी का यह रूप सबसे अनोखा है, क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा कि भगवान को जूठन का भोग लगाया जाता हो। आपके मन में तो ये भी लग सकता है कि जूठा खिलाना ईश्वर को तो पाप है, पर यहाँ पर माता की अलग ही महिमा है। माता रानी के इस रूप को हमेशा जूठन का भोग लगाया जाता है। माता का यह स्वरूप जानकर आप भी मातंगी माता की कथा जानने के उत्सुक हो गए होंगे। इसलिए आज हम आपको मातंगी की कहानी सुनाएंगे। उनके रूप, महत्व व साधना मंत्र के लाभ इत्यादि के बारे में संपूर्ण वर्णन देंगे। तो चलिए सुनते हैं माँ मातंगी की कथा। यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती है। मातंगी महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूंकि राजा दक्ष भगवान शिव के द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण बहुत ही दुखी थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थीं। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा, तो अपने पति यानी महादेव जी से पूछा कि सारे देवी देवताएं कहाँ जा रहे हैं? ऋषिगण सभी पहुंच रहे हैं। भगवान शिव ने माता सती को सत्य बता दिया कि उनके पिता दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया है और निमंत्रण ना होने की बात भी बताई। निमंत्रण नहीं है, इसलिए हम नहीं जा सकते। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए मैं तो अपने पिता के यहाँ अपने अधिकार के लिए जरूर जाऊंगी। माता सती अकेली ही यज्ञ में जाना चाहती थी, क्योंकि भोलेनाथ ने मना कर दिया था, क्योंकि वो इसका परिणाम जानते थे। बहुत मनाया भोलेनाथ जी को माता सती ने, पर वो नहीं माने। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से बहुत अनुमति मांगी। उन्होंने साफ मना किया था। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी भोलेनाथ नहीं माने, तो माता सती को बहुत ही क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने के लिए अनेक रूपों का प्रदर्शन किया। यही वो रूप हैं जिन्हें 10 महाविद्या कहा गया। उन्होंने 10 महाविद्याओं के दर्शन दिए, जो कि अद्भुत थे, जिसमें से 9वीं माता मातंगी देवी थीं। माता रानी की यही 10 रूप महाविद्या कहलाए थे। बाकी अगर रूपों की बात करें तो माता काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी व कमला आती हैं। अब रहस्य को जानते हैं माता की। माता मातंगी का जन्म जिस उद्देश्य से हुआ था वो हम जानते हैं। माँ सती ने अपनी विद्याओं में से एक रूप मातंगी का दिखाया था, लेकिन उनका असल में प्राकट्य कैसे हुआ, इसके बारे में जानना भी जरूरी है, ताकि और ज्यादा हमें पता चल सके माता मातंगी के बारे में। एक रोचक कथा है जिसे हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिस कारण ये बहुत ही विख्यात है और इसी वजह से इन्हें जूठन का भोग लगाया जाता है। दरअसल एक बार भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ कैलाश पर्वत पर भगवान शिव व माता पार्वती से मिलने के लिए गए। भगवान विष्णु अपने साथ भोजन भी लेकर गए, जिसे उन्होंने भगवान शिव व माता पार्वती को खाने के लिए दिया। जब भगवान शिव व माता पार्वती ने उस भोजन को खाना स्टार्ट किया,
तो थाली में से भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर गया। भोजन के उन्हीं जूठन अंश में से मां मातंगी का जन्म हुआ। इसी कारण माता रानी के मातंगी रूप को हमेशा जूठन का भोग लगाया जाता है। जूठन में से उत्पन्न होने के कारण उनका एक नाम उच्छिष्ट मातंगी भी है। उच्छिष्ट मातंगिनी भी कहा जाता है, अर्थात जिसे बचे हुए भोजन या जूठे का भोग लगाया जाए। माता के नाम का अर्थ जानते हैं। भगवान शिव का एक नाम मतंग भी है। उनकी पत्नी होने के कारण माता रानी के इस रूप का नाम मातंगी माता पड़ा। मातंगी से तात्पर्य मां दुर्गा व मां सरस्वती के रूप से भी है। मां का रूप कई अर्थों में माता सरस्वती के समान है, इसलिए उन्हें तांत्रिक सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। तांत्रिक सरस्वती माता मातंगी ही है। माता रानी एक सोने से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान है। उनका वर्ण गहरा हरा है तथा उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। सोने के कई आभूषण भी माता रानी ने धारण किए हुए हैं। उनके सिर पर एक मुकुट है जिस पर चंद्रमा सुसज्जित है। उनके केस खुले हुए हैं तथा उनके 3 नेत्र हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं जिसमें उन्होंने तलवार, एक फंदा, अंकुश पकड़े हुए हैं। एक हाथ उनकी अभय मुद्रा में है। माता रानी के कुछ अन्य रूपों में उन्हें दूसरी वस्तुएं पकड़े हुए भी दिखाया गया, जैसे कि खड़ग पकड़े हुए, जप करती हुई माला पकड़े हुए या हाथों में पुस्तिका लिए हुए। उनके सामने मां सरस्वती के समान वीणा रखी हुई है। इस कारण उन्हें कला व संगीत की देवी भी माना जाता है। मां के कुछ चित्रों में उन्हें 4 से अधिक हाथ दिखाए गए हैं जिनसे वो वीणा को पकड़े भी हुए हैं। माता मातंगी का मंत्र बहुत ही पवित्र और बहुत ही अनोखा है, तो आइए उसका उच्चारण करके सुनाते हैं। ओम ह्रीम क्लीम हूम मातंगे फट स्वाहा। मातंगी माता का बीज मंत्र ओम ह्रीम ऐम भगवती मतंगेश्वरी श्रीम स्वाहा। अब माता रानी के साधना के लाभ हम बता दें आपको। चूंकि माता मातंगी का यह रूप माता सरस्वती के समान है, इसलिए इनकी साधना करने से हमें माता सरस्वती की पूजा के समान भी लाभ मिलता है। इससे व्यक्ति की बुद्धि व विद्या का विकास होता है तथा वाणी मधुर बनती है। माता मातंगी के आशीर्वाद से मनुष्य को कला व संगीत के क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलती है। इसके अलावा मातंगी माता की पूजा करने से किसी प्रकार का जादू टोना या माया से छुटकारा पाया जा सकता है। यदि किसी ने आपके ऊपर कोई टोटका या तंत्र किया है तो आप मां मातंगी की सहायता से उससे छुटकारा पा सकते हैं। तांत्रिकों के द्वारा माता मातंगी की पूजा किसी को वश में करने या उसे सम्मोहन में लेने के उद्देश्य से भी की जाती है। माता रानी के इस रूप की पूजा आम भक्तों के द्वारा कम व तांत्रिक व साधुओं के द्वारा मुख्य रूप से की जाती है। माता मातंगी महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में ही की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी के 10 महाविद्याओं की ही पूजा होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, जिसमें से 9वें दिन महाविद्या मातंगी की पूजा का विधान है। देवी मातंगी से संबंधित और कुछ जानकारी हम आपको बताते हैं। माता मातंगी से संबंधित रुद्र अवतार मतंगेश्वर रुद्र अवतार हैं। अन्य मान्यताओं के अनुसार इन्हें मतंग ऋषि की पुत्री भी बताया गया है। इन्हें चंडालिनी के नाम से भी जाना जाता है। मां मातंगी का शक्तिपीठ मध्य प्रदेश राज्य के झाबुआ में स्थित है। आदिवासी जनजाति में मां मातंगी अत्यधिक प्रसिद्ध व प्रिय है। तो ये था पूरा वर्णन 10 महाविद्याओं में 9वीं विद्या मां मातंगी की कथा और उनके बीज मंत्रों का ज्ञान और माता का वर्णन। ऐसे ही देवी देवताओं, वेदों पुराणों पर आधारित अनोखे ज्ञान को जानने और आप तक पहुंच पाए, इसलिए हमारे चैनल कर्म योनि को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही खूबसूरत हिंदू धर्म पर आधारित ज्ञान की भंडार
आप तक हम पहुंचा सके। माता रानी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी।